नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100 में आपके साथ आंचल मिश्रा। वादे, क्योंकि नेताओं ने ऐसे कई वादे किए हैं जनता से जो कि अभी तक तो पूरे नहीं हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर कहीं भी पूरे फरीदाबाद में नरकीय जीवन जी रहे हैं तो वो यहाँ पर है। इलाका भी आपको बताऊंगी, वार्ड कौन सा पड़ता है, यहाँ पर विधायक और पार्षद कौन है ये भी आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन यहाँ की जनता इतनी परेशान है, यहाँ पर रिश्तेदारी छोड़े, यहाँ पर रिलेशन वाले तो कम, रिश्तेदार भी यहाँ पर नहीं पहुंचते। शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात है, मतलब चाचा ताऊ भैया भाभी वो तक यहाँ नहीं देखते, क्योंकि भैया अगर आएंगे तो यहाँ पर बीमारी का खजाना लेके यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये आपको एक गंदा नाला नहीं है कोई, जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये एक वैसी गली है जहाँ पर ये पूरा दलदल से बन गया है पूरा रास्ता। न यहाँ से लोग निकल सकते हैं, न यहाँ से लोग कहीं जा सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक जगह नरकीय जीवन अपना यहाँ पर जी रहे हैं। मतलब अगर वो आंटी वहां पर बैठी है ना तो वो क्रॉस करके इस कीचड़ से एक बार सोचेंगे कि मैं आऊं या फिर नहीं आऊं। अगर मैं आपको लोकेशन बता दूं तो ये पर्वतिया कॉलोनी पड़ती है, वार्ड 6 पड़ता है। कौन यहाँ पर पार्षद है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा जनता से जानती हूँ कि आखिर तौर पर यहाँ पर जी कैसे रहे लोग। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ। क्या कैसे जीवन कैसे चल रहा है? ऐसी जी रहे, रोटी भी ना खामे, बस आवे देख ले, मच्छर भी खामे, रात को लाइट और ना दे, दिन में गर्मी में। अच्छा, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, मतलब मच्छर भी निकल रहे हो? हाँ, खूब के कारण? गंदगी के कारण कीड़ा भी निकले, पानी को कितने का निकालने। तो बरसात भी नहीं, पानी है कहाँ का पानी है? नाले के पानी है। खड़े हो जाए, वोट मांगना में तो खाली हाथ जोड़ो, बात पूछे जनता जा भांग का बट्टा में खाली वोट। तो वादे तो बहुत किए थे इन्होंने, किया बजावे तो माता जी कर देंगे, हाथ मत जोड़ो, वहाँ मत जोड़ो, और बाद में ठेंगा दिखा दे। नहीं, मैंने सुना यहाँ की पार्षद भी एक माता जी ही है, उनका नाम आप लोग बता दीजिए, कौन है यहाँ पर पार्षद? गायत्री देवी। यानी इतना नाम तो उन्होंने कमाया है शायद कि इनको जनता को नाम तक पता है, लेकिन जब आप वादे करके गई है वो कौन पूरे करेगा? अरे ना, हाथ जोड़ के आई, सबसे पहले करवाऊंगी यहाँ को ढोल बजा के, और अब कह दे पास नहीं है कॉलोनी। अच्छा, कॉलोनी पास? हाँ, कॉलोनी पास मतलब पार्षद बनते ही कॉलोनी पास? कॉलोनी पास नहीं है, हम वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा। क्यों कॉलोनी पास? सारी जो घर है वो एम ही बन गए। हाँ, बिजली एम ही पास? ऐसे ही पास हाउ टैक्स। बिजली का बिल हम देते, सारा कुछ देते हैं, और यही जवाब मिल रहा कॉलोनी पास नहीं है, पास नहीं है। बाद में गाड़ी भर के वहाँ बुलाया हुआ मैं रैली में। ये देखिए, अब इलेक्शन की रियलिटी अब सामने आ रही कि गाड़ी भर भर के लोग जाते थे, वही लोगों की आज कमियां यहाँ देख सकते हैं। डबुआ में गए और साले की थी, वो था ना विधायक आया था, डबुआ में पूरी बस को भर के लेगी, लेडीज गए थे यहाँ शनि आदमी डबुआ में तब लेके दिखा देते भर के पूरा गई हमारी सारी जनता। हमें 30 साल हो गए। स्पेशल वादे क्या, ले जाने के वादे क्या किए? यही कहा था कि अब बनवाएंगे, वहाँ पे भीड़ दिखाओ तो हम सारे काम करवाएंगे, उनको दिखा वादे किए तो सही तो किए, मतलब बनवाने के लिए बोला, कॉलोनी पास ही मना कर दिया कि पास ही है। पास नहीं है, अब तो ये करे पास ही नहीं है, कॉलोनी पास नहीं है। पास ही, हमको 30 साल हो गए, यहाँ पे इतने बच्चे थे, ब्याह शादी कर दी हमने, इतने बच्चे थे। हमारी लड़की कौन सी पढ़ती सरकारी, इतने पानी में जाती थी। अरे आंटियों एक मिनट, गुस्सा निकालना, थोड़ा रुक जाओ, एक एक करके बोलना। हमको आज 30 साल हो गए पानी में जाते, हमारे बच्चों को ब्याह शादी कर दी हमने, ये बुढ़ापा आएगा तक इसका सुधार नहीं हुआ फरीदाबाद का। आप बताओ, शादी ब्याह तो बच्चों को कर दिया, बच्चे यहाँ से चले गए, वापस आने का नाम लेते हैं? नहीं आते, न गंदगी में रह रहे, नरक में कोई नहीं आता बच्चे यहाँ पे। अच्छा, शादी वगैरह के लिए ऐसे आते हैं लोग यहाँ पर? नहीं, लड़की आती कभी एक रात को आती अपने घर। क्या चीज? सब भाग जाते रिश्तेदार देख के, आते ही नहीं। हाँ, शादी उदी हो गई आपकी? हाँ, हमारी तो हो गई है। हो गई है ना, फिर तो ठीक है, फिर तो इस कॉलोनी मुझे लग रहा है सही रह रहे हो। जो यहाँ पर अभी जिसकी शादी नहीं, मुझे लगता है रहेगा। हमारे 3 बच्चे रह रहे, 2 लड़के 1 लड़का रह रहा, अभी तो रहने लड़का रह रहा, जमा करके लेके आ रही है, फोन कर रहा। उनके तो औरत भाग गए, ये गंदगी देख के, जिसकी शादी उसकी औरत बन गई, गंदगी देख के। ये देखो पार्षद विधायक साहब, जिसकी शादी हो गई है, सोच सकते हैं, कम से कम शर्म आनी चाहिए। जो आपने इतने वादे किए, उनके बेचारों की वाइफ जो है वो भाग जा रही है इस गंदे को। हम लोग भाग गए गई? विधायक के जीके पे गए थे, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके काम हो जाएंगे, लेकिन आश्वासन देने के बाद हम लोग यहाँ पे आगे भाई काम होगा, अभी तक 1 वीक हो गया, कोई आश्वासन के पे कोई वो नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ। मैंने उन्हें पूछा 1 वीक की बात करें यहाँ, मुझे लग रहा है सालों साल पहले फिर वापिस गए। ये तो पूरा तो इमीडिएट है ना, शुरू से। जब गायत्री देवी आएंगे, बस भेजेंगे, डबुआ चलिए, यहाँ चलिए, हम लोग उस समय जाएंगे। मतलब आप लोग सिर्फ ले जाने के लिए, मतलब भरने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए हो बस? केवल वोट बैंक है। अच्छा। हम लोग वोट बैंक है, वोट बैंक देना बीजेपी को, बीजेपी को वोट गिरा दो। और ये पर्वतिया कॉलोनी वाले हमारे में हम कितने वोट, अगर ये लोग नेगलेक्ट कर दे बीजेपी विधायक को, तो वो इस पार्षद से नहीं जीत पा सकते।
हैं, यहाँ कांग्रेस ही आएगा या कोई भी आएगा। कौन है पार्षद यहाँ पर? गायत्री देवी है। तो यहाँ पर आती नहीं है वोट। अब वोट तो चलो कंप्लीट हो गया, आई नहीं कभी। नहीं, उसके बाद में आते हैं। जब आए तो बोले हम लाइट लगवा देंगे, ये आपके पहले रास्ता निकाले। हम लोग का पानी जो देख रहे हो गंदगी कितनी बड़ा है। हम लोग का 2000 जो लॉकडाउन हुआ था उसमें सुरेंद्र अग्रवाल जी से अपने यहाँ के अपने पार्षद, उन्होंने काम करवाए थे, पाइपलाइन डलवाए थे, लेकिन वो भी पाइपलाइन लिंक नहीं किया मेन लाइन से, जिसके कारण ये गंदगी फैला हुआ है। कितने सालों से ये गंदगी है? ये लॉकडाउन से 2020 से 2020 से ऐसे चल रहा है। ऐसी गंदगी चल रही है। हाँ, एक बार इधर मैं थोड़ा सा इस नाले से आऊँ, कहाँ से किस साइड से क्रॉस करूँ मैं? आंटी मैं भी जरा आपके पास आऊंगी, बताना जरा मुझे है क्या प्रॉब्लम यहाँ की। ओ हाँ, क्या हुआ था? जाते हो उस क्रॉस जाते हो, मतलब एक तरीके से बॉर्डर है आपका, ये पाकिस्तान वो हिंदुस्तान, यहाँ से निकलते हो क्रॉस करते हो? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। खाना कैसे खाते हो? खाना कैसे खाते, ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे गंदगियों में। बाहर से सब आते, देख देख के चले जाते, वोट मांगने आते, बाद में कोई आता ही नहीं है। अच्छा फिर कुछ नहीं जाते तो कह देते पास नहीं है कॉलोनी। अच्छा, मतलब पहले पास थी जब वोट मांगने थे, वोट मिलते ही अब पास हो गई। वोट मांगने आते जब पास रहती है, वोट जब जीत जाते जब कोई पास नहीं रहती। अच्छा, जब अगर सुनिए एक बार, अगर जैसे वो ये कॉलोनी पास नहीं है, ठीक है, तो वोट किस अधिकार से मांगा उन्होंने? क्योंकि जब कॉलोनी पास है, यहाँ की जनता भी तो नहीं रह सकती ना। ये चीज उनको देखना चाहिए ना कि हम वोट किस हक से मांगने जाए हमें कॉलोनी में जब पास नहीं है। तो बेटा स्कूल कैसे जाते हो तुम लोग? स्कूल कैसे जाते हो? पानी में। पानी में। अच्छा, वहाँ पे किसका घर है उस साइड में? आपका ही घर है उस साइड में। तो ऐसे क्रॉस कैसे करते हो? लाइन क्या है? गाड़ियाँ कैसे जाती होंगी? ये देखो, ये मेड़ बना दिया ना, इस पर तो जाते। अरे अब तो मुझे समझ में नहीं है, मैं कहाँ से जाऊँ यहाँ से? ये देख सकते हैं, ये गली की ये स्थिति है। मुझे सोचिए अभी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर जनता कितने सालों से रह रहे हैं और इस गंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन पार्षदों को, उन विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि आप वादा करके और भूल जाते हैं। आप तो अपनी गाड़ियों में चलते हैं, एसी में बैठते हैं, लेकिन इनका क्या कि जो इतने महंगे घर भी खरीदते हैं, लेकिन जब इनको रहना पड़ता है तो इस गंदगी में रहते हैं। जब वोट मांगने होते हैं तो ये कॉलोनी, ये इलाके पास कर दिए जाते हैं कि भैया लीगल है, और जैसे ही वोट मिल जाते हैं, आपके इलेक्शन के वो मंत्र खत्म हो जाते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि जनता भी पागल है और ये जो कॉलोनियां हैं वो पास ही नहीं है। मतलब जनता क्या पागल थी जो आपके साथ गाड़ियों में भर भर के जाती थी, बसें लेके जाते थे, उसके बाद उनको बेचारों को फेंक दिया तुम लोगों ने। मतलब वही है कि यूज एंड थ्रो। आपने जब आपका काम था आपने यूज किया, आपका काम निकल गया, आपने उसको फेंक दिया। आपने वो काम किया। ऐसे जनता, ऐसे पार्षदों को शर्म आनी चाहिए। वार्ड नंबर 6 पड़ता है, पर्वतिया कॉलोनी पड़ता है। यहाँ पर जो पार्षद है वो गायत्री देवी बताई जा रही है, और नाइटी विधानसभा के सतीश फागना यहाँ के विधायक आए हैं। वो कभी आए हैं? हमारे गए नहीं आए, 2 बार हम ही खुद गए, आज भी गए, आज भी संडे को भी गए, बहुत सारे लोग गए। ललित मंडी का उद्घाटन करके गया है, वहाँ पे नालियाँ बन रही है, रोड पक्के करवा रहे हैं। यहाँ का कोई सदावान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसका करगा खाली सरस्वती चौक पे बन रही है नालियाँ, इधर का कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, नारियल फोड़े जा रहे हैं, नारियल बराबर फोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस गली में कोई नहीं आ रहा, कोई समाधान नहीं कर रहा। सतीश भाई ने मना कर दिया, वहाँ पे माला वाला पे रह गई सतीश, वहाँ पे चौक पे, तो वहाँ की गलियां मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग कंजूसी कर रहे हो। आप लोग ना तो नारियल खरीद रहे हो, ना तो माला पहना रहे हो उनको। गलती तो आप लोगों की है ना। नारियल और माला लेके आओ भाई, वो पहले, उससे पहले नहीं आएंगे जब तक आप लोग नारियल नहीं फोड़ेंगे। क्या करने को राजी है? अगर वो आए तो हम उनके लिए अभिनंदन करने को तैयार है। हम तो आज हम लोग जो सतीश फागना जी के यहाँ पे गए थे, इसी पर्पज पे गए थे। आगे भी ऐसी सारी गलियां हैं। मैं पहले एक बार थोड़ा सा मैं आगे भी चल के आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ से ये पूरी गली दिखा दूं। तो एक तरीके से गंदी गली है, मतलब एक पूरा नाला बन चुका है यहाँ पर, और उस साइड भी, यहीं पर नहीं, उस साइड भी लोग रहते हैं। और कोई बीच में कोई वो कहता है तालाब या फिर गंदे पानी का नाला नहीं है ये, बल्कि ये पूरा एक रास्ता है जहाँ से जनता यहाँ पर निकलती है। लेकिन ये पिछले कई सालों से ये पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पर। और अभी फिलहाल बारिश भी नहीं हुई है कि आगे तौर पर भर गया होगा, लेकिन कहते हैं सीवर कई सालों से लीक हो रहा है, और लीक होते होते इतना भर गया कि यहाँ गंदगी का अंबार लग चुका है। वहाँ से लोग कैसे निकलते होंगे अभी तक ये तक नहीं पता लोगों को। मतलब शादी तो दूर, यहाँ पर रिश्तेदार आने में डरते हैं कि भैया जाएंगे तो वापस आ भी पाएंगे कि यहीं रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति है। गंदगी देख सकते हैं किस तरीके की। क्या उस साइड भी गंदगी है? चलिए, ये तो एक मुझे लग रहा है कि बस एक एग्जाम्पल था, आगे चल के पूरी फिल्म आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि लोग यहाँ पर पार्षद आए थे,
जब उनको इलेक्शन में वोट चाहिए था बीजेपी के, और उसके बाद यहाँ पर विधायक भी पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक इतनी गंदगी जो है वो यहाँ पर है। ये लीक कहाँ से है? आगे तक पूरा रास्ता ही ऐसा है, ये रास्ता है, सारे घरों में ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी भीड़ मेरे साथ चल रही है पीछे जिस तरीके से, क्योंकि जनता परेशान है। यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग, ये भी जानते हैं। क्या बोले? क्या दो बहन की कह रही हूँ, बहन जा रही, मैं ना रहूँ या मैं पीछे रहूँ। अच्छा पीछे रहो, पर ऐसी गंदगी नहीं है यहाँ पर। फिर मैं कहा करूँगी, मेरे का हाथ में। अच्छा आपके हाथ में कुछ ना है? अब है ही। चाहे वोट दिया वापस तो हाथ में होगा। तो फिर तो पक्की है मेरी। अच्छा जब भी कह रही का होगा। ओहो, मतलब वो कहते हैं ना कि पड़ोसी का सगा नहीं होता है, वही पड़ोस की गली। हाँ देखो इधर, इधर देखो, इधर क्या हाल हो रहा है देखो। ये तो प्लॉट खाली है ना, मैंने यहाँ भी सीवर का पानी घुसता है। क्या करे, पानी को दिक्कत है। ये देख सकते हैं ये पूरी गली है, और किस तरीके से पूरी नरक से जी रहे हम। इतने दिन हो गए, 30 साल हो गए नरक में जी रहे हम। हमारे बच्चे इतने, अब देखो कैसे कोई बेटी बेटा नरक में देखो कितनी गंदगी है, गोबर फेंक फेंक के डायरेक्ट ट्रॉली में भर के, कोई नहीं मना करता यहाँ पे। इतना नरक बह रहे हैं यहाँ पे, हमें 30 साल हो गए आज रहते अभी तक इसका समाधान नहीं हो रहा गली का। कब करेंगे पार्षद वाले? वही बात है कि कई पार्षद चले गए, कई पार्षद आ गए। लाइट लगाई बस इसने, ये नहीं है, बस उसके बाद नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ की जनता इतनी गुस्साई हुई है कि भैया यहाँ अगर पार्षद या फिर कोई आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ अगर पार्षद या विधायक पहुँचते हैं आप लोग की समस्या सुनने के लिए, तो क्या करेंगे? आने देंगे आप उनको? यही, हाँ जी बिल्कुल आने देंगे। हाँ ना देंगे, हाँ बिल्कुल आओ। कैसे स्वागत करोगे उनका? उनकी माला पहनाएंगे, फूल माला पहनाएंगे उनकी। हाँ स्वागत करेंगे, भेजो उनको। अच्छा तब भी इतना प्यार है? हाँ है, बिल्कुल प्यार है। उनको नाश्ता भी खिलाएंगे। अच्छा नाश्ता चाय आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप उनको भरपूर मात्रा में सब कुछ देंगे। समाधान करेंगे, देखो इनका सेवा करेंगे उनकी बढ़िया वाली, बहुत सेवा करेंगे उनकी। वो भेजो उनको, अच्छा जो हम सेवा बनेगी जो करेंगे इनकी। क्या क्या करोगे? यहाँ से भी निकालोगे? यहाँ से भी निकालेंगे तो दिखाएंगे। ये रहा देखो, गली में जाओ, पीछे जाओ। ये रास्ता यही है, मेन रोड पे जाता है। ये रास्ता मेन रोड पे जाता है। ये रास्ता कहाँ को निकलता है? ये सोना रोड पे, ये सोना रोड पे निकलता है। गाड़ी बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सब जाती है इसी रोड से। ओहो, ये तो पूरा मुझे लग रहा है तालाब सा बना रखा है लोगों ने, पूरी गली ही पूरी खोद रखी है लोगों जी हाँ। ने। अंकल कितने साल हो गए आपको रहते हुए यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 2010 से हैं हम। 2010 से यही स्थिति, यही हालात है? नहीं, हालात तो और पहले खराब थे। और भी इससे भी खराब थे, क्योंकि देखिए बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे अभी यहाँ पर सबसे बड़े बुजुर्ग लगे, इसलिए मैं पूछूं इतने सालों से रह रहे हो, इससे भी खराब स्थिति में मतलब कुछ में चंदा इकट्ठा करके अपने आप हमने आगे चल के देखोगी तो वो गलियों में मिट्टी विट्टी डलवाई हुई है। और ये कह रहे हैं कि वो तो आपका पर्सनल है ना सर? हाँ जी। ये आपका पर्सनल चंदा इकट्ठा करके आप लोग करते हो। जो आपने पार्षद विधायकों को जो वोट दिया है वो कहाँ गया? उनका वोट मतलब आप लोग के कीमती वोट जो है, एक बार जो कीमती वोट रहते हैं वो कहाँ गए आप लोगों के? जो वादे थे उन विधायक पार्षदों के वो कहाँ गए? वादे तो करते ही करते हैं। अब ये कहते हैं कि अनऑथराइज्ड गायत्री देवी की सुनने में आई है, एमसीएफ की लाइट के पोल भी लगे हुए हैं। और लॉकडाउन से पहले यहाँ पर लॉकडाउन से पहले यहाँ पर सीवर लाइन डाली गई है, और सीवर लाइन डालने में लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन से वो अनकम्प्लीट रहेगी, नहीं तो वो कंप्लीट हो जाता, उसके बाद से बंद है। ये दे सकते हैं कौन सी कॉलोनी पड़ती है ये? पर्वतीय कॉलोनी पड़ती है। पर्वतीय कॉलोनी पार्ट 2 पड़ती है। आगे भी है अभी। ये दे सकते हैं अभी यहाँ से क्रॉस कहाँ से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है यहाँ पर, इसमें पार्षद विधायकों को थोड़ी सी इसमें आने की जरूरत है, लोगों की समस्या सुनने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत नरकीय जीवन जो है वो यहाँ की जनता जी रही है। पर्वतीय कॉलोनी पड़ती है, ये पार्ट 2 वार्ड नंबर 6 पड़ता है, और यहाँ के जो पार्षद है वो गायत्री देवी बताई जा रही है, और 90 विधानसभा पड़ता है जहाँ पर सतीश फागना है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार जो है वो इस इलाके में लगा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो नरकीय जीवन जी रहे हैं। मतलब कुछ तो आइए, इतने वोट दिए आपको, जब आपको काम था, जब तो आपने इनका यूज कर लिया, और जैसे ही काम खत्म हो गया आप जीत गए, आप अपने घरों में बैठ गए एसी में, लेकिन इनकी गंदगी तो साफ कीजिए कम से कम। तो चलिए बने रहिए, ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे और देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।